हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे और स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस लाइव सेशन में भाई। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्यारे बच्चों इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, सबसे पहले आप सभी लोग फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे इज आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी फटाक से। फिर उसके बाद में आज के इस लाइव सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा जी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेटा जी। गुड मॉर्निंग, हेलो सहेलिया बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिएगा जल्दी से आ जाइएगा। चलिए जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को, जहां पर हम लोग बेटा जी 2023-24 में आया हुआ जो एनालिसिस का पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो पेपर 2023-24 के बच्चों को देखने को मिला था वो एज सच इतना ज़्यादा लेवल उसका डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि कि एनालिसिस के पेपर से बच्चों को डर बहुत लगता है। पर वही सेम पैटर्न था, 75 नंबर का पेपर, 20 नंबर का पहला सेक्शन, 20 नंबर का दूसरा सेक्शन और 35 नंबर का तीसरा सेक्शन था जी। ठीक है, यही सेम एग्जाम पैटर्न था। अब यहाँ पर इस एनालिसिस के पेपर में क्या हुआ था बेटा जी, सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इक्वल्स टू 1। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन से यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, हाउ यू कैन प्रिपेयर 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर जो आप लोगों को याद होगा तो प्यारे बच्चों आप लोगों को प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट नंबर 1 में ही मैंने जब आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना सिखाया था वहां पर भी, और जब आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया होगा प्रैक्टिकल करते टाइम, वहां पर भी आपने इस कैलकुलेशन को किया होगा। यस और नो बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। गिव द प्रिंसिपल बिहाइंड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ये वाला क्वेश्चन 2022, 2023 और 2021 में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पेपर में भी आया था और यहाँ पर भी पूछ लिया गया है। तो जो क्लोराइड आयंस हैं जब वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वहां से हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और हमारा जो नाइट्रेट आयंस है वो यहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं। राइट वेरियस सोलवेंट यूज इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन कौन से अलग सोलवेंट हमारे यूज होते हैं, है ना हमारे क्या है, एप्रोटिक सोलवेंट होता है हमारा। तो 4 तरीके के टोटल हमारे सोलवेंट नॉन एक्वस टाइट्रेशन में उपयोग किए जाते हैं। डाईएज़ोटेनाइजेशन टाइट्रेशन क्या होता है, यूनिट नंबर 3 से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जी, बेसिक डेफिनेशन आपको बतानी है। आईडीमेट्री, अब देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 3 से 4 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। सबसे पहली चीज बेटा जी क्या आपका क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से, क्या बेटा जी आपका इंडिकेटर यूज इन अवर, इसमें बेटा जी एसिड बेस टाइट्रेशन में। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, और यहीं से एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा एसिडीमेट्री और एल्केमेट्री। तीसरी यूनिट से क्वेश्चन लिख लीजिएगा वोलार्ड, फजान्स और आपका क्या बेटा जी वोलार्ड मेथड, मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और फजान मेथड। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट और आपका चिलेटिंग एजेंट आपका। उसके बाद में ग्रेविमेट्री एनालिसिस से आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री,
और डायज़ोटोनाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन वो करना हो कर लीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हो। 4th यूनिट से आप अपना टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, आईडीमेट्री, आइडोमेट्री, क्रोमेटोमेट्री और आपका क्या है ब्रोमेटोमेट्री। 5th यूनिट से आप लोगों को कंडक्टोमेट्री और क्या है पोटेंशियोमेट्री और कंडक्टोमेट्री, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज पोलैरोग्राफी में से एल्कोविक इक्वेशन और ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। आ जाइए पहली यूनिट पर। पहली यूनिट में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, दूसरा क्वेश्चन आपका एरर और तीसरा क्वेश्चन बेटा जी आपका प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला, जहां पर आपको किस किस का ऑक्सैलिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और आप लोगों का एक और है, मेरे दिमाग से भी स्किप हो गया है। इन क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन अभी बताए हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, यहां से आपको खूब सारे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब बताइएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की प्रीवियस स्क्वायर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज में पहली ही क्लास में आपको इतने क्वेश्चन बता दिए, कैसा लग रहा है जान करके, कॉपी पेन पे लिखे या नहीं लिखे, फटाक से हाइट वाले मोजी के साथ में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा पोलैरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, 5th यूनिट से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। वोलार्ड प्रिंसिपल मेथड हमारा क्या होता है। आगे आप लोग देखोगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, एस्टिमेट कैल्शियम ग्लूकोनेट। अच्छा बताइएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा कहाँ यूज होता है। आप लोगों ने कैल्शियम ग्लूकोनेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। इनऑर्गेनिक में कैल्शियम ग्लूकोनेट कहां पर पढ़ा है। इनऑर्गेनिक में कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में कहां पर पढ़ा है प्यारे बच्चों, एक बारी फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है। जब हम लोग हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ते हैं, वहां पर हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में भी हमारे जिक्र होता है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व हम लोग वहां पर हमारा ड्रॉ करते हैं, जब हम लोग अलग अलग हमारा क्लासिफिकेशन, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, जब इस क्लासिफिकेशन को हम लोग अपना पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। फटाक से बताइएगा, हम लोगों ने कैल्शियम ग्लूकोनेट कहां पर पढ़ा था, किसी को याद है? नहीं याद है, वेरी गुड, शाबाश बेटा जी। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि पहले दिन से पढ़ाई जरूरी होती है। एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप बता पाते हैं फिर आप गोल हो जाते हैं, है ना। ये बेहद ही ज्यादा आवश्यक है, ये बेहद ही ज्यादा आवश्यक है कि भैया इनकी चीजों को आप लोगों को बेसिकली देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आप लोगों को सिलेबस तक भी याद नहीं रहता है तो फिर क्या फायदा। कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट के दूसरे चैप्टर आपका इलेक्ट्रोलाइट वाला, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट और ORS दिया हुआ है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आप लोग वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। जाकर के सिलेबस अभी तुरंत देख लीजिएगा, ठीक है। एज सच आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2024 का पेपर, जैसे मैंने आपको बताया, इतने ज्यादा टफ नहीं आया था। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो गिव द प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन द ग्राविमेट्री एनालिसिस, क्या ये क्वेश्चन जस्ट अभी आप लोगों को इंपोर्टेंट लिखवाया था या नहीं लिखवाया था बेटा जी? क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जस्ट अभी इंपोर्टेंट लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? यस और नो प्यारे बच्चों, है ना। आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं तो क्लासिफाई एसिड बेस टाइट्रेशन, गिव एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन जो जस्ट मैं अभी आपको यहां पर बता रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इस क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकंड बेटा जी, है ना जी। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बेटा जी देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन का हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में फिर हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे। और क्लासिफिकेशन जब हम लिख देंगे
उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में लिखेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर क्या लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर क्या लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर क्या लेते हैं प्यारे बच्चों और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर क्या लेते हैं, जरा मुझे चैट सेशन में बताइएगा फटाक से। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर HCl लेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा अभय गुप्ता, वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर NaOH लेंगे, बहुत बढ़िया बेटा जी। स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर हम लोग क्या है हमारा HCl लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर NaOH लेते हैं, और जो रिएक्शन यहाँ से बनते हो क्या बनती है, NaCl बनती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा जी आपका, राइट वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर। और एरर का क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने इंपोर्टेंट नहीं बताया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में जो अभी लिखवाए थे उसमें अभी आप लोग एरर के बारे में भी लिख लीजिएगा बेटा जी, चलेगा बेटा जी। एरर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गया, और ये तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट क्राइटेरिया में बताए थे बेटा जी। ये क्लासिफिकेशन वाला नहीं बताया था, बट एरर और आपको ग्रेविमेट्री एनालिसिस के स्टेप्स बताए थे। चलिएगा हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राइट द मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। दोबारा से एरर से क्वेश्चन देखने को मिल गया। डिफाइन द सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज। इनऑर्गेनिक वाली जो इंप्यूरिटी पढ़ी थी ना इंपोर्टेंट, वही सेम इधर लिख दीजिएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस मोर्स मेथड। मोर्स मेथड में कंप्लीट जितना बताया था एक भी सिंगल लाइन 7 नंबर में छोड़ मत देना। और प्यारे बच्चों एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मोर्स मेथड मैंने जस्ट अभी आपको इंपोर्टेंट बताया था। अगला क्वेश्चन, मास्किंग डीमास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर अभी जस्ट इंपोर्टेंट लिखवा करके हटा हूं, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है जी। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आया था कि सर प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें हम लोग क्या लिखते। तो देखिएगा बेटा जी, प्रिंसिपल एंड एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात की जाए तो रिडॉक्स टाइट्रेशन आखिर होता क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारी एक ही जगह होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हमारी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जो हमारे आइडीमेट्री, आइडोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, ये सभी के सभी हमारे क्या बेटा जी, हमारे इसके ही टाइप्स और एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आते हैं। तो वो सारी में से कोई भी 2 आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर जो रिडॉक्स टाइट्रेशन 10 नंबर में आ जाए तो कोई भी 3 टाइप आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्री और पोटेंशियोमेट्री में से एक क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका वो क्वेश्चन। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, जितने टॉपिक बताता हूं बस उतने तैयार कर लो, पास होने की गारंटी मैं ले रहा हूं खड़ा होकर के, ठीक है जी। पास होने की गारंटी मैं ले रहा हूं बेटा जी आप लोगों के सामने खड़ा होकर के। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द रेफरेंस, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है हमारा, और दूसरा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारा रेफरेंस बेटा जी। तो ये आप लोगों का ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बट आप लोग ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड ही तैयार करना, क्योंकि कि 2025 के पेपर में आपको वो देखने को पूर्णतः मिल सकता है। और एक आपका क्वेश्चन है एल्कोविक इक्वेशन वाला, वो भी आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सा आप लोगों का बेटा जी 2023-24 के बैच में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और यहां पर मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूं कि जो बच्चे कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताओ, सर इस क्वेश्चन का ये भी करो, तो प्यारे बच्चों कोई भी परेशान ना हो, अभी मैराथन क्लासेस चलेंगी, सब कुछ बता दिया जाएगा, पूरा सिलेबस उधर बता दिया जाएगा। उधर आपको एरर भी पढ़ाया जाएगा, उधर आपको ग्रेविमेट्री के स्टेप्स भी पढ़ाए जाएंगे, उधर आपको एसिड बेस टाइट्रेशन भी पढ़ाया जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर भी पढ़ाया जाएगा, मोर्स मेथड भी पढ़ाया जाएगा, इंप्योरिटी भी पढ़ाई जाएगी, मास्किंग डीमास्किंग भी पढ़ाया जाएगा, आपको रिडॉक्स के प्रिंसिपल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, ये भी पढ़ाया जाएगा, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी पढ़ाया जाएगा, और आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो मैराथन क्लास में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग
बस जस्ट जो चीज, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो आप डे टू डे तैयार करते रहो। जैसे मैंने कल परसों फार्मास्यूटिक्स के बताए थे, कल इनऑर्गेनिक के बताए थे, आज एनालिसिस के बताए हैं। तो विद इन अ डे या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में एक सब्जेक्ट के उन क्वेश्चनों को निपटा डालो बेटा जी। 8 दिन में आपके पास में 40 नंबर तक का कंफर्म क्वेश्चन के आंसर अगर जो आप तैयार कर लेते हो, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं 40+ नंबर का बता रहा हूं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का 40+ नंबर का बता चुका हूं, इनऑर्गेनिक का 40+ नंबर का बता चुका हूं, और एनालिसिस में भी आप अगर जो पेपर एनालाइज करने बैठोगे तो 40+ नंबर का आज ही पहली क्लास में बता दिया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिएगा, तो बेटा जी ये आप लोगों का 2023-24 का पेपर था जो हमने आज आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। और अभी दूसरी क्लास आपकी 9 बजे स्टार्ट होगी, तो वो भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर हम लोग 22-23 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। और ये सेशन कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए जल्दी से बेटा जी। ओके, थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू। चलिएगा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, और मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।